साथियों, जय हिंद। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। हमारे चतुर्भुज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे सब मैंने कवर करा दिए। ठीक है, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। और आज कुछ आपको वर्ग से संबंधित क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। वर्ग क्यों, वर्ग से तो करा दिए ना, वृत्त से। किससे? वृत्त से। और वृत्त के बारे में जानते हैं। वृत्त, वृत्त क्या होता है? सर्किल। सर्किल बोलते हैं वृत्त को। ठीक है, सर्किल से संबंधित कुछ क्वेश्चन बनते हैं। ये जो गोल गोल होता है वो सर्किल होता है। जैसे ये हो गया, ठीक है, ये हमारा एक सर्किल का एक केंद्र होता है ये। अब केंद्र से ये पूरा क्या होती है? ये हमारी परिधि हो जाती है। क्या होती है? ये परिधि। परिधि जैसे परिमाप होता था चतुर्भुज त्रिभुज में, ऐसे इसमें क्या होती है? परिधि बोलते हैं इसके लिए। ठीक है, और ये बीच में हो जाता है एक केंद्र। केंद्र से इसकी दूरी, केंद्र से ये जो परिधि है चारों तरफ कहीं भी नाप लो, उसे बोलते हैं त्रिज्या। जैसे ये, इसे बोलते हैं आर, त्रिज्या। और अगर इसे पूरा मिला दें जैसे यहाँ से, तो इसे पूरा हो जाता है, ये हो जाता है व्यास। क्या हो जाता है? व्यास। इसे बोलते हैं डी, डायामीटर। और यहां से लेके यहां तक की क्या हो गई? त्रिज्या। ये डी होता है डायामीटर, METER, डायमीटर। हिंदी में बोलते हैं इसे व्यास। ठीक है, और ये आर हो गई हमारी रेडियस। ये आर क्या हो गई? रेडियस। रेडियस तो हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, इसे त्रिज्या हो गई। आप व्यास समझ गए, त्रिज्या समझ गए, और इसकी परिधि समझ गए। परिधि को, परिधि की इंग्लिश और लिखो। सरकमफ्रेंस होती है परिधि की इंग्लिश, लिख लो सरकमफ्रेंस। ई, सरकमफ्रेंस बोलते हैं परिधि को। ठीक है, आप सब समझ गए। परिधि, ये हमारा हो गया व्यास डी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अब ये अगर हम यहाँ से यहाँ तक खींचते हैं तो क्या व्यास हो जाएगा? नहीं, इसे जीवा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? जीवा। होल्ड। और जो व्यास होता है वो ध्यान रखो, वो मैंने ज्योमेट्री में पढ़ाई है सब जीवा वगैरह। व्यास जो होता है वो सेंटर से होके जाता है, एक छोर से लेके दूसरे छोर तक पूरा व्यास। व्यास का आधा त्रिज्या होती है। ठीक है, जैसे अगर व्यास जो होता है, ठीक है, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। जैसे अगर मैं बोलूं त्रिज्या, त्रिज्या क्या बोलते हैं त्रिज्या के लिए? रेडियस। इंग्लिश में लिख लो, बड़ा आर बना देते हैं। ठीक है, त्रिज्या के लिए बोलते हैं रेडियस। ठीक है, जैसे ये मैंने बना ली रेडियस। तो इसे क्या बोल, ये जो होती है वो व्यास की, व्यास जो होता है डायामीटर, ठीक है, उसकी क्या होती है? आधी। जैसे यहाँ पे भी डायामीटर में डी बड़ा बना देता है। ठीक है, डायामीटर। बहुत दूर लिख गया ना, अजीब सा लग रहा है, पास में लिख देते हैं डायमीटर। ठीक है, अब ठीक है। डी अपॉन टू, मतलब यहाँ भी दिख रही है, देखो यहाँ से केंद्र से इधर चले जाए तो आर त्रिज्या, और इधर पूरे में आ जाए तो व्यास। तो ये त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। अगर या जैसे व्यास निकालना है तो त्रिज्या का 2 गुना कर दो, त्रिज्या का डबल व्यास हो जाता है। अब ऐसे ही वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में पूछते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल मतलब एरिया। एरिया इक्वल टू क्या होता है? इसका होता है पाई। पाई, पाई तो सब जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब आर क्या होती है? रेडियस, त्रिज्या। ठीक है,
वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला। अब देखो जहां, देखो और ध्यान रखो एक चीज याद रखो, पाई का मान 22/7 या 3.14, ठीक है, ये प्रयोग किया जाता है। पाई का मान लिख लेना 22/7 या 3.14, ठीक है। कहीं कहीं हम लगा देते हैं जैसा हमें सही लगता है, ठीक है। अगर सवाल में दे रखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो जो दे रखा हो वही लगाते हैं, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल हो गए और वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि का भी फॉर्मूला होता है। परिधि, वृत्त की परिधि बराबर होती है 2 पाई आर, ठीक है। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, मैं कराऊंगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखो, मैंने वर्क कराया था उसमें, यहीं पे कर लो। जैसे मैंने आपके लिए वर्ग वाले क्वेश्चन कराए थे, ये इधर साइड से लिख लेना अलग, देखो ये नोट कर लेना। क्या नोट करना है, देखो यहीं पे नोट कर ले, समझ लेना, ठीक है, बकाया बेसिक चीज है, कोई ज्यादा कठिन नहीं। अगर जैसे कोई वर्ग है, मैंने वर्ग बना दिया, ये बना दिया मैंने वर्ग, ये क्या है, वर्ग है, ये है वर्ग, वर्ग। अगर वर्ग है कोई, ठीक है, समझ गए। अब वर्ग के अंदर भी तो वृत्त बनता है, वो चीज मैंने नहीं बताई थी, ये समझ लो। जैसे नोट कर लेना, ये पहला पॉइंट हो गया, ये क्या है, वर्ग है, वर्ग, ठीक है। इसकी साइड जैसे हमने ए मान ली, तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, और ये भी ए होगी, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर इस वर्ग के अंदर कोई वृत्त बना दें, जैसे ये, तो वर्ग के अंदर हमने वृत्त बना दिया, ये बना दिया, तो एक बात बताओ, वृत्त की अगर हम यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ है सेंटर इसका एक है, अगर यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी निकाले, ठीक है, तो ये डी हो गई, डी। तो व्यास क्या होता है, तो इसका व्यास क्या होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी ए के बराबर ही तो होगा ये व्यास। देखो ये जो ए है वर्ग की, क्या, ये यहाँ से यहाँ तक भुजा के बराबर ही तो है, वर्ग की भुजाई तो है यहाँ से यहाँ, वही व्यास बनना है इसका, वही व्यास बनना है। तो इसका व्यास क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा डी। और यहाँ पे त्रिज्या पूछते हैं, त्रिज्या, त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होगी, हमेशा आधी होती है, यहाँ से यही तो आधी होती है, आधी त्रिज्या। या कहीं चाहे इधर कर लो, अगर चाहे इधर कर लो तब भी देखो ये आधी तो होगी, पूरा व्यास हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और त्रिज्या आधी हो जाएगी, ठीक। तो त्रिज्या पूछते हो, तो त्रिज्या क्या होती है, a/2, हमेशा ध्यान रखना। अगर जैसे, ठीक, इसकी त्रिज्या a/2 होती है। और जैसे दूसरा एक मान लो, जैसे ये दूसरा बना है, अगर दूसरा कोई वर्ग है, जैसे ये हो गई हमारी, ठीक है, ये हमारा वर्ग है कोई दूसरा। अब क्या वर्ग के बाहर भी वृत्त बन सकता है, जैसे ये हमने वर्ग के बाहर वृत्त बना दिया, ठीक है, हमने वर्ग के बाहर वृत्त बना दिया, देखो सही से बनाओ, यहाँ से बनाना है। हमने वर्ग के बाहर बना दिया वृत्त। अच्छा एक बताओ, वर्ग की जैसे भुजा ए है, तो इसका जो विकर्ण होगा, वर्ग का विकर्ण मैंने क्या बताया था, विकर्ण यही तो होगा। अच्छा ये बताओ, वर्ग का ये वाला विकर्ण होगा, और देखो जो, देखो वर्ग का विकर्ण जो होगा, ये यही तो है विकर्ण, तो यही वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। और यहीं से देखो, यहाँ से केंद्र, यहाँ कहीं पे केंद्र होगा वृत्त का, तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2 ही तो होता है पूरा, वर्ग का विकर्ण a√2 होता है। अगर हमें यहाँ पे त्रिज्या निकालनी है, इसकी जैसे त्रिज्या निकालनी है, किसकी त्रिज्या, हमें वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो हमारी त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी
a√2 वर्ग का विकर्ण हो गया a√2, बटे 2 नहीं हो जाएगी क्योंकि त्रिज्या आधी होती है इसकी। a√2 तो व्यास हो जाएगा है, और व्यास की आधी त्रिज्या होती है। ये 2 पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। ये और ये भी एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग है। वर्ग के बाहर अगर वृत्त बनता है और एक वर्ग के अंदर वृत्त बनता है, ठीक है। अगर हम यहीं पे अगर जैसे काट दें ऐसे, मान लो √2 से ये कट जाएगा तो √2 बार कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, तो सीधा लिख लो यहाँ पे a/√2 लिख सकते हैं ऐसे। मैं देखो यहीं पे समझा दूंगा, देखो आपको त्रिज्या क्या होती है, ये देखो कर्ण हो गया ना, इसका कर्ण कह रहा है मतलब पूरा विकर्ण हो गया। अब विकर्ण वर्ग का a√2 होता है, अगर a√2 है, ठीक है, उसका आधा कर दें तो हमारी त्रिज्या हो जाएगी। √2 से काटना तो √2 बार कटेगा, ठीक है। तो हमारा किधर कितना रह गया, हमारी त्रिज्या रह गई, कितनी रह गई, ऊपर a रह गया अपॉन में √2, ये त्रिज्या रह गई। कब, अगर वृत्त के बाहर बना है, वर्ग के बाहर वृत्त, ठीक है। वर्ग के अंदर है तो a/2, ये दोनों चीजें नहीं आ, वर्ग के अंदर है a/2 और वर्ग के बाहर है वृत्त तो a/√2, तो ये चीज निकाल लिया। अगर तुमसे बोला जाए यहीं पे, जैसे मान लीजिए मैंने बोला मैंने बोला जैसे कोई वर्ग है, ठीक है, वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा 4 मीटर है, वर्ग की भुजा 4 मीटर है, तो उसके अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, अंदर और तथा बाहर, बाहर वाला भी ज्ञात करो, बाहर तथा अंदर दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात कर। अच्छा, हम तुम्हें पता है जैसे वर्ग की भुजा जो है 4 है, अच्छा, और वर्ग के अंदर जो वृत्त बनता है उसकी त्रिज्या क्या होती है, अंदर वाले की त्रिज्या आप लिखेंगे, त्रिज्या होती है a/2, तो a कितना है 4/2, तो बराबर 2 हो जाएगी। अब इसकी इसके क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दो। वर्ग क्यों, वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया था, πr²। तो पाई इंटू आर की जगह कितना लगाएंगे, 2, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया 4 पाई, ठीक, ऐसे करके निकाल देंगे, ठीक है। अब बाहर ने कहा है तो बाहर वाले की त्रिज्या क्या होगी, मेन चीज तुम्हारी त्रिज्या निकालना है। अगर वर्ग के बाहर वृत्त बना है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, a/√2। अब जब त्रिज्या पता चल गई तो वृत्त का क्षेत्रफल तो आराम से निकाल देंगे क्योंकि πr² होता है। अभी फॉर्मूला लिखा है, एक बाहर और अंदर, ये चीज ध्यान रखो, ये मुझे तुम्हें समझाना था। तुम्हें मेन पॉइंट इसमें यही समझना है, अगर वृत्त के अंदर बना है, ठीक है, वृत्त के अंदर बना है तो उसे हम आराम से निकाल सकते हैं, उसकी त्रिज्या। त्रिज्या निकालने के बाद फिर हम निकाल देंगे। एक बार हमें त्रिज्या पता लग गई तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है, वृत्त की परिधि ये होती है, फिर तो कुछ निकाल देंगे। लेकिन मेन पॉइंट ये समझो, अगर वर्ग है, वर्ग के अंदर, अगर वर्ग के अंदर वृत्त बना है तो उसकी त्रिज्या जो होगी, जो उसकी भुजा होगी उसकी आधी a/2, और वर्ग के बाहर वृत्त बना है तो उसका जो वर्ग का विकर्ण होगा उसकी आधी होगी त्रिज्या, a/√2, ठीक। ये पॉइंट समझो। अब उसके बाद अगला समझो, व्रत बना दिया। अब व्रत के बाद एक समझो, क्लास आपकी सही चल रही है, ठीक है जी। अब व्रत के बाद अर्धव्रत और समझ लो, अर्धव्रत बता दूं आपको, अर्धव्रत, अर्धव्रत ये क्या होता है, ये बोला जाता है सेमी सर्किल। क्या होता है, सेमी सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। इसमें क्या होता है, जैसे ये व्रत बना है, जैसे अगर हम यहाँ से ऐसे व्रत बना दें हैं, और ये आधा कर दें, आधा व्रत बना है, जैसे यहाँ पे ये केंद्र है ये, अब यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए पूरा कर दें तो ये व्रत हो जाएगा, हमें पूरा नहीं आधा करना है, ठीक है, आधा। तो भाई साहब ये त्रिज्या तो यही होगी यार, है, पूरा व्यास हो जाएगा इसका, यहाँ से यहाँ तक पूरा डी हो जाएगा व्यास, ठीक है, व्यास हो जाएगा, वो चीज आप जानते हैं, पूरा व्यास होता है, आधी त्रिज्या होती है, ठीक। अब आप समझो,
इसमें इसमें मेन चीज होती है, इसमें देखो इसमें भी क्षेत्रफल पूछा जाता है, क्षेत्रफल क्षेत्रफल। तो हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल का मतलब जो होता है इसमें, हाँ क्षेत्रफल ही समझो, देखो क्षेत्रफल, हाँ क्षेत्रफल ही, डायरेक्ट क्षेत्रफल ही समझो। देखो क्या होगा, क्षेत्रफल इसका एरिया जो होता है वो क्या होता है, अर्धवृत्त का। हमारा मेन क्षेत्रफल कितना होता है बताओ, ये होता है पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है वर्ग का। अब ये उसका क्या है, आधा, तो बटे दो नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे दो। क्यों, क्योंकि भाई साहब ये अर्ध है, अर्ध का मतलब आधा वृत्त है, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन टू। ठीक, समझ गए। लेकिन इसमें खेल कहाँ होगा, आप बोलोगे तो ऐसे तो हम सभी कर देंगे जब उसका पाई आर स्क्वायर है तो। नहीं भाई साहब, इसमें खेल होता है, देखो खेल कहाँ होगा, खेल होगा यहाँ, इसकी परिधि हम निकालते हैं, परिधि, परिधि हम निकालें इसकी, तो परिधि क्या होती है, सी सरकमफ्रेंस, तो इक्वल टू क्या होगी, परिधि सरकमफ्रेंस इक्वल टू क्या होगी, हमें बताया, जैसे हमें पता है टू, यहाँ देखो, यहाँ पे परिधि हमारे पूरे वृत्त की टू पाई आर होती है, टू पाई आर, पूरे वृत्त की परिधि मैंने क्या बताई थी, टू पाई आर, पीछे लिखवाई है ना, टू पाई आर था यहाँ लिखवाई है। अब पूरे वृत्त की क्या हो जाएगी, टू पाई आर, और इसकी आधी तो बटे टू है, टू, अरे आर को बार बार टू बना रहे हैं, क्या होती है टू पाई आर, और बटे दो, क्योंकि आधा है तो दो से दो कट जाएगा, तो कहने का मतलब क्या रह गया, पाई और आर, पाई आर, आप यहाँ लिख देंगे पाई और आर, और आपका सवाल हो जाएगा गलत। अब आप बोलो गलत क्यों हो गया, हमने तो सही लिखी है, पाई आर। गलत इसलिए हो गया, एक चीज ना, परिधि का मतलब देखो ये जो वृत्त है पूरा, और ये देखो चतुर्भुज है मान लो, तो हमने क्या बोला था, चारों तरफ, इसके चारों तरफ जो है बना हुआ उसका पूरे का टोटल ही तो होता है, तो ऐसे ही इसकी परिधि पूरी यहाँ तक ये चारों तरफ की हो गई परिधि, यही तो परिधि होती है। लेकिन भाई साहब इसमें ये देखो, इसमें आधी तो ये हो गई, लेकिन भाई साहब ये बंद नहीं हुआ ना पूरा, तो भाई साहब देखो इसमें ये और ये पूरा लिखना पड़ेगा ना, भाई साहब ये तो आधी तो ये हो गई, और ये पूरा लिखना पड़ेगा ना, तो बस ये इतना हिस्सा और जोड़ना पड़ेगा, पाई आर प्लस ये आर है और ये भी आर है, तो टू आर, पाई आर प्लस टू आर, या डायरेक्ट डी लिख दो, डी मतलब व्यास, पाई आर प्लस डी, या त्रिज्या है तो टू आर, आर और आर टू आर, डी बराबर टू आर ही तो होता है, क्योंकि त्रिज्या का डबल होता है व्यास, और त्रिज्या व्यास की आधी होती है, कुछ भी बोल दो। ठीक, समझ गए। तो हम लिखेंगे क्या होती है इसकी त्रिज्या, परिधि जो होती है पाई आर प्लस टू आर, ठीक है, पाई आर प्लस टू आर। अगर देखो पाई के रूप में ना लेना, अगर डायरेक्ट आंसर करो, जैसे परिधि, या सीधा लगा देंगे, देखो या परिधि बराबर, परिधि का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, 36/7 आर, ठीक है, 36/7 आर, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर जैसे कहीं, अभी मैं जैसे सवाल आएगा, अभी मैं बताता हूँ, दो सवाल आने दो तब बताऊंगा। परिधि, ठीक है, परिधि बराबर कितना आ जाता है, या करके लिख दो। अगर जैसे मैं समझूं, मैं बोलूं जैसे त्रिज्या मेरी है, जैसे व्रत है ये, एग्जाम्पल यहीं समझो, एग्जाम्पल समझो यहीं। अब एग्जाम्पल यहीं पे समझा देता हूँ, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे होता है। जैसे अगर कोई व्रत है, जैसे व्रत है, अर्धव्रत है, कौन सा, अर्धव्रत है, अर्धव्रत, उसकी त्रिज्या दे दी, अर्धव्रत है कोई, ठीक है, उसकी हमने त्रिज्या दे दी, त्रिज्या इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल समझो, ठीक, अर्धव्रत है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो हमारी परिधि बताना, परिधि, तो परिधि बराबर होगी
हमें मालूम है पाई आर प्लस 2 आर। तो पाई कितनी है, पाई अगर रहने दो, प्लस आर कितनी है 7, और प्लस 2, और आर कितनी है 7। तो अगर हम देखो पाई का मान ना लगाएं, ऐसे लिखते हैं 7 पाई और प्लस 2 सत्ते 14, 7 पाई प्लस 14। अगर ऑप्शन है तुम्हारे, जैसे ऑप्शन है एक, ऑप्शन है तुम्हारे ए, बी, सी और डी। अगर ऑप्शन ऐसे ही है 7 पाई प्लस 14, 3 पाई प्लस 12, 4 पाई प्लस 3, 7 पाई प्लस 7, ऐसे करके, तब तो देखो पाई के रूप में निकालना है तो यही आंसर होगा। अगर पाई का मान लगा के निकाला है आंसर, जैसे पाई का मान बुक है, पाई का मान लगाओ, ठीक है। अगर आंसर ऐसा नहीं है, पाई के मान के रूप में आंसर है, तो देखो मान के रूप में है तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 बताया। आर कितनी है 7 प्लस 2 इंटू आर कितनी है 7। तो देखो 7 से 7 कट गया, तो 22 और प्लस 2 सत्ते 14, 22 और 14 कितना होता है 36। तो 36 आ जाएगा तुम्हारा आंसर, अगर ऑप्शन में 36 दिया है तब। पाई के रूप में दिया है तो वैसे ही। तो इसीलिए मैंने बताया डायरेक्ट फॉर्मूला, जैसे पाई के रूप में नहीं है तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, परिधि का। परिधि का हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है 36/7 आर। तो 36/7 इंटू आर कितनी दे रखी थी, 7 दे रखी थी। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 काट दोगे, डायरेक्ट 36 आ जाता आंसर, आ जाता नहीं। तो इसीलिए मैंने ये समझाया था, ठीक। अब आप समझ गए होगे इतनी चीजें, ठीक है। बताओ कोई डाउट रह गया हो तो। मैंने सब डाउट तुम्हारे खत्म कर दिए, ठीक है। पाई के रूप में पूछे आंसर तो पाई आर प्लस आर लिखना ही है आपको, पाई आर प्लस 2 आर। और अगर उसमें ना पूछे, पाई का मान में ना पूछे, तो डायरेक्ट लगा दो 36/7 आर, ठीक है। ये क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेना, ये डायरेक्ट, डायरेक्ट, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका, ठीक है। ये वाला जो है, अब मैंने ये बता दिया, वृत्त बता दिया, अर्धवृत्त बना दिया। एक त्रिज्य खंड भी और देख लो, त्रिज्य खंड देख लो, सेक्टर, त्रिज्य खंड, तो बोलते हैं सेक्टर, इसे क्या बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर ऐसे लिख लो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है देखो, त्रिज्य खंड में क्या होता है, जैसे कोई वृत्त है मान लो, जैसे कोई वृत्त है ये। अब हमसे ये ना पूछ के, त्रिज्य खंड ये हो सकता है देखो, या तो इसकी एक त्रिज्या होगी ये, और इतना हमने टुकड़ा कर लिया इसका, ये इतना इतना पीस हमने बाहर निकाल लिया मान लो, समझ गए। देखो समझो, जैसे ये वृत्त है हमारा, ठीक। यहाँ सेंटर, या सेंटर से, केंद्र से कहीं तक की दूरी निकालो त्रिज्या होती है, और ये त्रिज्या एक ही हो गई। इतना हिस्सा अगर हम काट के निकाल दें वृत्त का बाहर, जैसे कोणीय थीटा है, इतना हिस्सा बाहर निकाल लें काट का, कहने का मतलब एक ये सेंटर था हमारा, एक ये हो गया सेंटर से, एक ये हो गई, ठीक है। और ये जो हमारा जा रहा है ये, ऐसे ही तो वृत्त जा रहा था, तो ये हमने ऐसे त्रिज्या खंड ये काट के बाहर निकाल लिया, ये पे कोई कोण दे रखा है, ठीक है। तो ये इतना त्रिज्या खंड काट के हमने मान लो बाहर निकाल लिया, और हम पूछ रहे हैं इसी का क्षेत्रफल बताओ, तो ये हमारी आर है ना, ये आर ही तो होती है, ये भी आर होती है। क्योंकि केंद्र से परिधि तक की कोई भी दूरी ले लो, अगर ये वृत्त है यहाँ से केंद्र है, यहाँ से चाहे यह दूरी लो लो तो भी आर, ये ले लो तब भी आर, ये ले लो तब भी आर, ये ले लो तब भी आर, कहीं तक केंद्र से परिधि तक की कोई भी दूरी हो, उसे क्या बोलते हैं, त्रिज्या, ठीक। इतनी आप चीज समझ गए। तो हमें जैसे इतना हिस्सा हमने काट के बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल भी पूछ लेते हैं, अब इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, तो देखो ध्यान रखो, त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, देखो पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर,
हमेशा ध्यान रखना क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर, इतनी चीज लिख ली आपने, बहुत ध्यान रखना, पाई आर स्क्वायर बस, इनटू थीटा और बटे 360, बटे 360 जोड़ देना, ठीक। अब जितने एंगल का कोण होगा वो लिख के थीटा बटे 360, ठीक। ये चीज नोट कर लो, बस सिंपल सा फॉर्मूला है, सवाल करा दूंगा बस, सिंपल सिंपल सवाल होंगे इसमें, कोई ज्यादा कठिन सवाल नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे इसकी परिधि में निकाल दूं तो सेम टू सेम परिधि का हो जाता है, क्या परिधि का क्या होता है, देखो परिधि का हो जाता है 2 पाई आर है इंटू थीटा बटे 360, बस सेम वही होता है, क्योंकि ये है तो वृत्त का हिस्सा या परिधि का हिस्सा, लेकिन 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 आप यहीं पे सवाल गलत कर देंगे, ठीक है, आप यहीं पे सवाल गलत कर देंगे। मैंने क्या बताया, परिधि में खेल हो जाता है, ठीक। प्लस देखो परिधि यही तो हो गई, थीटा बटे 360 ये परिधि हो गई, लेकिन भाई साहब इसमें देखो दो चीजें एक्स्ट्रा जुड़ी हुई हैं, ये देखो ये त्रिज्या यहाँ एक्स्ट्रा है और ये डबल त्रिज्या भी तो लगी हुई है इसमें, ये ध्यान रखना। तो जैसे उसमें था, जैसे परिधि ये होती है पूरी, अब थीटा बटे 360 के हिसाब से इतनी परिधि आ जाएगी तुम्हारी, लेकिन भाई साहब ये देखो ये और ये इतना भी तो लगा हुआ है इसमें, ये चीज बस नोट करनी है, ठीक है। तो +2r, उसमें भी अर्धवृत्त में भी और इसमें भी परिधि में खेल कर जाता है, ठीक। इतना आपको मैंने समझा दिया, ठीक। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लो। लेकिन क्वेश्चन से पहले एक काम करो, क्वेश्चन से पहले एक चीज और समझ लो, एक चीज और समझा देता हूँ, फिर सीधा क्वेश्चन ही करा दूंगा। यहाँ तक आप पहुंच गए, सेक्टर तक पहुंच गए, त्रिज्यखंड तक पहुंच गए, आपने अर्धवृत्त भी समझ लिया, वृत्त भी समझ लिया, और मैंने बता दिया वो चीज, वर्ग बता दिया था, वर्ग अगर वर्ग के अंदर कोई वृत्त बनता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती, जो वर्ग की भुजा होगी उसकी आधी a/2, और वर्ग के बाहर कोई वृत्त बनता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, a/√2, ये भी बता दिया। अब हाँ एक चीज समझ लो बस, क्या बताऊं, हाँ सम षटभुज के बारे में समझ लो, इसमें बकाया हम पॉलीगन में समझाएंगे, पॉलीगन कराएंगे इसके बाद, पॉलीगन में सब चीज समझा देंगे, लेकिन सम षटभुज समझ लो, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन समझ लो बस, उसके बाद कुछ नहीं रहा, यहाँ पे सम षटभुज और समझ लो बस, एक क्वेश्चन एक नॉर्मल सी चीज है, लेकिन ध्यान रखना, सम षटभुज, सम षटभुज मतलब षटभुज, षटभुज के इसे बोलते हैं रेगुलर, अरे रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक षटभुज होता है, षटभुज इसकी 6 भुजाएं होती है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा और 6 भुजा, ये हो गया, ठीक है। थोड़ा बड़ा सा बना लें, एक भुजा, एक भुजा ये सीधी कर दी, उसके बाद दूसरी भुजा, ठीक, तो मैंने कर दी तीसरी भुजा, ठीक है, और फिर मैंने कर दी इसकी चौथी भुजा, मैंने कर दी इसकी चौथी भुजा, उसके बाद कर दी मैंने पांचवी भुजा, और लास्ट में कर दी छठी भुजा, ये सब बराबर है ये समझ लो, मुझ पे बराबर तो बनी नहीं, कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करते हैं, ये भुजा, ये भुजा हो गई इतनी, दूसरी भुजा ये हो गई इतनी, बराबर है ना, तीसरी भुजा ये हो गई इतनी, ठीक है, चौथी भुजा इतनी हो गई, पांचवी भुजा ये इतनी हो गई, छठी भुजा ये उतनी होगी, मान लीजिए ये सभी भुजाएं बराबर है, कौन सी बराबर, ये 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 सभी बोलते हैं समषटभुज, ठीक है, इसे ये ए है, ये भी ये, ए भी ये, ए भी ये, कभी कभी इससे क्वेश्चन बन जाता है, तो याद रखो ये चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, इसे बोलते हैं समषटभुज। इसमें इसमें क्या होता है, इसमें इसमें 6 समकोण
6 समान समकोण त्रिभुज बनते हैं। समकोण त्रिभुज, इसमें बराबर त्रिभुज बनते हैं, जो जो बराबर होते हैं, जो बराबर होते हैं। ये चीज नोट कर लो इसमें, ठीक है। इसमें 6 समकोण त्रिभुज बनते हैं जो बराबर होते हैं, ठीक है। बस इसमें और कुछ नहीं करना। क्या हुआ, समकोण बता दिए, समबाहु होंगे ना। समबाहु, क्या समकोण लिख दिए, समबाहु त्रिभुज। इसमें 6, यहाँ लिख दो। अरे यार, समबाहु, समकोण को समबाहु कर दिया, समबाहु को अरे दोबारा लिख देते, क्या हुआ, समबाहु लिख दिया हमने। इसमें 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। ये नोट कर लेना ये पॉइंट, ठीक। ये आपने नोट करना है आपको ये पॉइंट, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। अब इससे संबंधित क्वेश्चन वो देख लो, क्या बोलते हैं, फॉर्मूले हैं इसमें। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है इसमें 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। समबाहु त्रिभुज का मैंने क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया था तुम्हें, देखो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, देखो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 3/4 ए स्क्वायर ही तो होता है। ये मैंने जब त्रिभुज वाले आपको क्वेश्चन कराए थे तब बताया था, मैंने कहा 3/4 ए स्क्वायर, ठीक। और इसमें होते कितने हैं, इसमें होते हैं 6 त्रिभुज, तो 6 से गुणा कर दें। 6 त्रिभुज होते हैं समान, ठीक है। कौन थे, समबाहु त्रिभुज। तो क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 6 × 3/4 ए स्क्वायर, ठीक। अब जैसे अगर काट दें हम यहाँ पे समझो, 2×3 = 6, 2×2 = 4, तो 3√3/2 ए स्क्वायर। तो इसे क्या लिख देंगे, इसे इसे लिख देंगे ऐसे, 3√3/2, 3√3/2 हो गया, और इसमें क्या रह गया, ए स्क्वायर, ठीक। इतनी बात आप समझ गए। अब ये आया कैसे, ऐसे कैसे आया, मैंने तुम्हें समझाया था। देखो कैसे आया ये आया यहाँ से, देखो इसमें क्या था, 6 थे समबाहु त्रिभुज, तो 6√3/4 ए स्क्वायर होता है समबाहु त्रिभुज का, उसमें 6 है, ये काट दिया, 2×2 = 4, 2×3 = 6, तो ये क्या हो गया, 3√3/2 ए स्क्वायर, ठीक है। वही चीज यहाँ पे आ गई, ठीक। अब ये आ गई निकल के, इसके बाद इसका वही आ जाती है परिमाप, इसका क्या आ जाता है, परिमाप। इसमें परिमाप होता है ना, तो परिमाप क्या होता है इसका, 6 भुजाएं समान है तो 6 की गुणा ए से कर देंगे, जब समान है तो 6a लिख देंगे, कितना परिमाप कितना हो जाएगा, 6a, सिंपल, ठीक। इतनी चीज आप समझ गए बेसिक से, बिल्कुल। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। जब क्वेश्चन करोगे तो आराम से समझ जाओगे, क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं आते। देखो इसमें बोल रहे हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो बताओ वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, πr²। देखो पाई का मान लगाया, इन्होंने नहीं लगाया,
ठीक है, तो पाई ऐसा ही देखा है। आर कितना है, आर कितना है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो पाई इंटू 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और पाई बाद में लिख दो। ठीक, 25 पाई, 25 पाई, पाई का मान लगाओ तो लिख दो 25 गुणा 22/7, या 25 गुणा 3.14 कुछ भी लगा दो। ठीक है, अगर वैसे आंसर होता तो वैसे लिखते, लेकिन यहाँ उन्होंने पाई के रूप में आंसर दिया है, तो क्यों हम इतना करें। ठीक, तो 25 पाई ये आ गया। ठीक, अगला देखो, कह रहे हैं 12 सेंटीमीटर व्यास, व्यास कितना है, व्यास इक्वल टू डायमीटर होता ना, कितना है 12 सेंटीमीटर। तो पहले हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। त्रिज्या क्या होती है, रेडियस आर, तो आर बराबर क्या अपना होता है d/2, व्यास बटे 2 ही तो होता है। व्यास कितना है इसका 12/2, व्यास का आधी होती है त्रिज्या, 2 एकम 2 तो 12, फिर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ही है। ठीक, 6 सेंटीमीटर आ गई हमारी त्रिज्या। अब हमें क्या निकालना है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। बताओ परिधि कितनी होती है, ये वृत्त है ना, तो कितनी होती है सरकमफ्रेंस, इसे क्या बोलते हैं 2 पाई आर। अब देखो इन्होंने पाई के रूप में दिया आंसर, तो कोई बात नहीं, पाई का मान नहीं लगाएंगे, 2 पाई इंटू आर कितना लगा देंगे, आर कितना आ गया हमारा 6, तो 2 की गुणा 6 से 2 छंग 12 पाई, आंसर हो गया। सिंपल से क्वेश्चन है बिल्कुल। अगला देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब बताओ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सिंपल से फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, हमने बोला पाई आर स्क्वायर बटे 2, पाई आर स्क्वायर बटे 2। पाई कितना है, पाई के रूप में आंसर दिया है तो पाई का मान लगाओ ही। पाई आर कितना है 6 सेंटीमीटर, तो आर का स्क्वायर कर दें इंटू 6 का स्क्वायर, तो 6 गुणा 6 2 बार लिख दें, स्क्वायर का मतलब यही तो होता है। ठीक है, और बटे तो 2 से काट, 2 एकम 2, 2 तियां 6, कितना हो गया 6 तियां 18, और पाई। ठीक है, अगला देखो, सब सिंपल फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन है। क्या कहना 8 सेंटीमीटर व्यास, तो पहले रेडियस निकालो, त्रिज्या आर इक्वल टू क्या होगी, रेडियस त्रिज्या क्या होगी, व्यास जो है उसका आधा, व्यास कितना है 8/2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये पूछ रहा है अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि, परिधि क्या होगी बताओ। मैंने बोला परिधि क्या होती है, फॉर्मूला याद करो, पाई आर प्लस 2 आर। ठीक है, तो पाई कितनी है, पाई का मान लगाना नहीं है, आर कितना है 4, प्लस 2 इंटू आर कितना है 4, पाई 4 पाई हो गई, और प्लस 2 4 8, 2 चौक 8, 4 पाई प्लस 8। कोई सवाल कठिन है, अगर देखा जाए एक भी सवाल कठिन है नहीं है ना, बस सब फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 90 डिग्री क्षेत्र वाले कोण वाले वृत्त के क्षेत्रक का क्षेत्रफल, क्षेत्रक मतलब सेक्टर, सेक्टर त्रिज्यखंड जैसे बोलते हैं वैसे ही क्षेत्रक बोलते हैं क्या, ये त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड समझ रहा नहीं, ये क्षेत्रक जो पूछा त्रिज्यखंड, उसमें भी लिख दूं वरना आप लो, इसमें लिख लो, इसमें क्या लिख दूं त्रिज्य, इसे क्या बोलते हैं क्षेत्रक, क्षेत्रक। अब समझ लो ठीक है, तीनों चीजों से क्या होता है क्षेत्रक। आगे आ जाओ, 4 क्वेश्चन हो गए, 5 में देखो।
क्या कह रहे हैं, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 90 सेंटीमीटर क्षेत्र वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 90 डिग्री कोण है। अब बताओ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? मैंने बोला पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो बताओ कितना है? पाई के रूप में आंसर है तो पाई का मान तो लगाओ मत। पाई इंटू आर स्क्वायर कितना, आर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 2 बार लिख दूं, 10 × 10 स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, और इंटू थीटा कितना है, थीटा 90 और बटे 360। थीटा का मान 90 है, जो कोण होता है वही तो थीटा होता है। इन्होंने ये दे दिया त्रिज्यखंड है, जैसे ये है, कितना दे दिया 90 दे दिया, यही तो हो गया थीटा। तो 90 का 90, 9 × 36। देखो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 × 1 = 2, 2 पंजे 10, तो कितना हो गया, 25 और पाई आंसर। कठिन है कोई सवाल? कोई भी सवाल कठिन नहीं है, बस केवल क्या है, फॉर्मूले। इन्होंने बोला 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री कोण वाले क्षेत्र की चाप की लंबाई। अब देखो इन्होंने ये 60 डिग्री कोण दे दिया और ये क्षेत्रक चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का मतलब क्या होती है, ये जो है चाप की लंबाई निकालनी है, केवल इसकी लंबाई, पूरी परिधि नहीं निकालनी है, पूरी परिधि नहीं निकालनी है। तो बस हमें क्या करनी है, देखो हमें, देखो हमें यहाँ ध्यान से समझना, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होगी, हमें पता है परिधि 2 पाई आर थीटा बटे 360 और प्लस 2 आर होती, समझे ना, पहले चाप की लंबाई का मतलब हो गया, परिधि नहीं हुआ, तो परिधि बोलते तो ये देखो इसमें ये भी जोड़ता और ये भी जोड़ता, ये जोड़ता, लेकिन इन्होंने ये नहीं जुड़वाया, क्यों, क्योंकि इन्होंने जो चाप होता है केवल ये, केवल इसकी लंबाई निकलवाई, किसकी, इसकी। तो मैंने बोला इसकी लंबाई कैसे हो जाती है, 2 पाई आर थीटा बटे 360। अगर ये निकलवाते ये चीज तो हम इसमें 2 आर जोड़ते, लेकिन उन्होंने बोला है केवल चाप की लंबाई बताओ, चाप यही होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, नोट भी कर लेना। तो कितनी हो जाएगी, 2 पाई का मान लगाया नहीं लगाया है, तो पाई आर, आर कितनी है, आर 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 7 इंटू थीटा कितना है, कोण 60 अंश, ठीक, और बटे 360, 60 × 60 खत्म 36, ठीक है। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। अब देखो 7 ऊपर बचा और नीचे 3 बचा और ऊपर पाई बचा, तो क्या बचा, 7 पाई/3, ये आ गया आंसर, ठीक। ये चीज ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन देखो, किसका क्षेत्रफल वाला है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त या 10 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त। पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला निकाल लो, आर बराबर 4 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकाल लो, AREA, एरिया मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। हिंदी में ही लिख दूं, हिंदी में ही लिख लो। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, कितना हो गया बताओ। इसका हो गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, पाई आर स्क्वायर ही तो रहा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर कितना, आर कितना है 4, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 पाई, इसका कितना हो गया 16 पाई, ठीक है। फर्स्ट तो ये हो गया, ये फर्स्ट हो गया। अब बताओ सेकंड, सेकंड वाला कौन सा हो गया, व्यास कितना है 10 सेंटीमीटर व्यास, व्यास कितना है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10/2, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, 2 × 2 = 2 × 5 = 10 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, यहाँ तो वृत्त था, यहाँ पे क्या था, वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल निकाला, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त, और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर वाला क्या है, अर्धवृत्त, तो यहाँ पे अर्ध अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, मैंने बताया था पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, यही तो बोला था।
तो पाई कितना है, पाई तो पाई रहेगा, पाई मान मत लगाओ, जरूरत पड़ती तब लगाते। देखो 16 पाई आ गया, ऐसे ही पाई के रूप में मान लगा के लिख दो इसका। पाई आर स्क्वायर कितना, आर आर कितना है इसका, त्रिज्या कितनी आई इसकी 5 आई, तो 5 का स्क्वायर का मतलब 5 × 5 बटे 2, तो कितना हो गया 25 पाई बटे 2। अगर 25 को 2 से भाग कर दें तो 2 से 25 को भाग कर दोगे, 25 का मतलब आधा, तो 12.5 नहीं हो जाएगा, 12.5 पाई। देखो 2 से 25 को भाग कर दो, अगर हम उस तरह से लिखना, 2 एकम 2, 5 उतारा, 2 दूनी 4, 1 बचा, एक जीरो बढ़ाया, दशमलव लगाया, 2 पंजे 10। ठीक, तो कितना हो गया 12.5 पाई। अब आप बता दो कौन सा बड़ा है, 12.5 पाई बड़ा है या 16 पाई बड़ा है, बताओ। आप सिंपल तरीके से आप तो बता सकते हैं कौन सा बड़ा है हमारा, ये छोटा हो गया और ये हमारा ये हो गया बड़ा। यही तो क्षेत्रफल निकले दोनों के अलग अलग। तो उन्होंने यही पूछा था किसका बड़ा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का या 10 सेंटीमीटर व्यास वाला अर्धवृत्त का। तुम्हारा किसका है, वृत्त का बड़ा है। ठीक, समझ में आ रही है आपके बिल्कुल सही तरीके से। देखो 8वां क्वेश्चन देख लो, कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 120 डिग्री, ठीक है, 6 सेंटीमीटर एक कोण वाले क्षेत्रक की परिधि क्या है। अब इसमें देखो क्षेत्रक वही तो आ गया, त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड, इसकी परिधि पूछ रहे हैं। तब चाप पूछा था तो चाप में केवल ये बताया था, लेकिन परिधि में क्या होगा, ये पूरी बतानी पड़ेगी, पूरी बतानी पड़ेगी। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, परिधि का फॉर्मूला मैंने बताया था 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360, और प्लस इसमें देखो ये और ये जुड़ जाता है कितना, 2r, यही तो जुड़ जाता है। तो 2 पाई इंटू आर कितना है, आर 6 सेंटीमीटर, और इंटू थीटा कितना है, थीटा कोण 120, ठीक है, 120 बटे 360, ठीक, और प्लस 2 इंटू आर, आर कितना है, आर 6। तो देखो काट दो, 12 एकम 12, 12 तियां 3 एकम 3, 3 दूनी, तो इधर कितना रह गया 2 और दूनी 4, 4 पाई रह गया, और प्लस 2 छंग 12 है कहीं पर आंसर इतना, 4 पाई प्लस 12। अब आपसे पाई का मान लगाने को कह रहे हो तो भैया पाई का मान 22/7 लगा दो, चाहे 3.14 लगा के, इतना तो आप कर ही सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो इस क्वेश्चन के लिए। इन्होंने बोला है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और 90 डिग्री क्षेत्र कोण वाले इसके क्षेत्रक के क्षेत्रफल का अनुपात। अच्छा, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे में अनुपात लगा दो, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अनुपात का मतलब होता है जैसे 2/3, तो ऐसे लिख देंगे 2:3। तो पहले का मतलब बटे में लिखो, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और क्षेत्रक के क्षेत्रफल, तो ऊपर लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, क्या अनुपात, अनुपात ही तो पूछ रहा है, और ये क्षेत्रक का क्षेत्रफल, यही पूछ रहा है ना, बस अनुपात बीच में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो पाई 9 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल और 90 डिग्री क्षेत्र वाले कोण के क्षेत्रक का क्षेत्रफल, पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर इसके आर त्रिज्या तो 9 सेंटीमीटर ही है, कोई दिक्कत नहीं। पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर कितना है इंटू 9 का स्क्वायर, तो 9 × 9 पाई आर स्क्वायर हो गया, और इसका अनुपात इसका कितना हो गया, क्षेत्रक का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना 9 × 9, इसमें क्या होता है थीटा बटे 360 भी होता है, इंटू थीटा कितना है 90 और बटे 360, ये और होता है इसमें है
90 ही तो है, तो 90 एकम 90, 9 चौक 36। ठीक, कितना आ गया? तो देखो यहाँ जैसे बराबर में कटते हैं वैसे ये भी कट जाते हैं। 9 एकम 9 एकम, इधर 9 एकम 9 एकम, तो इधर कितना रह गया? इधर तो केवल पाई रह गया। ठीक, इधर पाई, और इधर पाई भी नहीं रहा, देखो पाई यहाँ भी है तो पाई यहाँ भी है, कट गया। तो इधर कितना रह गया? इधर केवल एक रह गया। इधर कितना रह गया? केवल एक। अनुपात इधर कितना रह गया? ऊपर 1/4, 1/4। जो बटे में होती है वो आड़ी तिरछी गुणा हो जाती है, 4 की गुणा 1 से होगी। ठीक है, ऐसी आड़ी तिरछी गुणा हो जाती है 4 की गुणा 1 से। इसके बटे में 1 लिख लो, आड़ी और तिरछी गुणा हो जाती है इनकी। ठीक, 4 एकम 4 अनुपात 1 की गुणा 1 से, 4 अनुपात 1। ये मत कर देना, देखो पहले 1 यहाँ लिखा है तो इसकी गुणा 4 से होगी, ये नहीं पहले इधर वाली लिख दी। समझे? पहले 1 है तो 1 की गुणा 4 से इधर लिखेंगे, वरना 1/4 उल्टा कर दो, सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सवाल था। आगे देखो अगला सवाल क्या कह रहे हैं। इन्होंने बोला 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है यदि पाई बराबर, अब इन्होंने पाई का मान दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान इन्होंने बोला 3.14 लिया जाए, तो पाई की जगह 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है? 7। तो 7 का स्क्वायर का मतलब 7 × 7, तो 7 7 49, 49 की गुणा 3 से करना। 7 7 49, 49 की गुणा 3.14 से गुणा करो। तो देखो थोड़ा, हाँ यहीं पे कर लेता हूँ। 9 चौक 36, हासिल 3, 9 एकम 9 3 12 2 हासिल 1, 9 तियाँ 27 और 1 28। ठीक, एक क्रॉस कर दो, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तियाँ 12। देखो 6 6 2 8, 8 और 5 13 3 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5 और 1 दशमलव कितने? 2 के बाद, तो 153.86, 153.86। कौन सा हो गया? यही वाला आंसर, 153.86, ये हमारा आंसर। ठीक, सिंपल सा सवाल था। एक सवाल और, इसमें सब सवाल सिंपल है बिल्कुल, आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला याद होने चाहिए, आंसर आते रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, षटभुज से आ गया। यदि समषटभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल। तो मैंने क्या बोला था? मैंने कहा समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 3√3/2 और इंटू ए स्क्वायर। तो कितना हो गया? 3√3/2 इंटू ए कितना है? 4। 4 का स्क्वायर का मतलब 4 × 4। देखो 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4। कितना हो गया? 2 चौक 8, 8 की गुणा 3 से 8 दिया 24, 24√3, 24√3, ये वाला आंसर। लेकिन परिमाप पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप परिमाप भी निकाल दो। देखो परिमाप क्या बोला था मैंने? परिमाप देखो, परिमाप तो सब में सेम ही है तो 24 ही आएगा, लेकिन फिर भी निकाल के देख लो। क्या बोला? 6a, तो 6 इंटू ए कितना है? ए इसकी भुजा, भुजा 4, क्या 4, तो 6 चौक 24 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। अगर आपको ये फॉर्मूला भूल जाओ, जैसे ये वाला फॉर्मूला भूल गए आप, अब मान लो ये वाला फॉर्मूला भूल के याद नहीं रखा, तो मैंने बोला इसमें 6 समान कौन से बनते हैं? समबाहु त्रिभुज बनते हैं, तो 6 गुणा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 ए स्क्वायर, ये लगा देंगे। हमें पता है, हमें 3√3/2 भूल गए तो कोई बात नहीं, हमें पता है इसमें समान समबाहु त्रिभुज बनते हैं, कितने? 6 बनते हैं, तो 6 से गुणा करके उसका क्षेत्रफल लगा देंगे। 6 गुणा √3/4 ए स्क्वायर, ए की जगह कितना? 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 है, डायरेक्ट है, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16। अब करना 4 छंग 24√3, यहाँ से भी हो जाएगा है, 24√3 आ गया। कैसे भी कर लो, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज थी, मैंने समझा दी। अब आपका 2D में केवल पॉलीगन रह गया। ठीक है, वो मैं अपने हिसाब से आपकी क्लास करा दूंगा। ठीक है, बकाया 2D पूरी हो गई, उसके बाद मैं 3D कराऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, और दोस्तों में अपने सब साथियों में शेयर कर दीजिएगा, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा चैनल के लिए। ठीक है, मैं जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले
और मैं आपकी क्लास को इसी प्रकार कंटिन्यू कर सकूं। मैं आगे सोच रहा हूं आपका प्रैक्टिस कराने का, ठीक है, मैथ्स की प्रैक्टिस कराऊं, और मैंने आपके लिए प्लान बना रखा है मैं आपके लिए रीजनिंग की भी क्लास कराऊं, ठीक है। तो धीरे धीरे आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली क्लास में मिलेंगे, आप इसका रिवीजन कर लें, पीछे का रिवीजन कर लें अच्छे से, ठीक है। धन्यवाद।